ऋषियों को समझा रहे थे। उस समय बाबा को कन्हैया समझा रहे हैं, लेकिन बाबा रो रो कर आंखों में आंसू भरकर कहने लगे, श्याम मोहे दीजो बतलाई, मोसे कौन सी गलती भैया। की याद है, 100 जन्म मन में भूप कहाया, 100 जन्म मन में नहीं कोई मैंने पाप कमाया, नहीं कोई मैंने और नहीं कोई मैंने जीव सताया, मोही याद रही हो सारी। सारी कहा मुझे 100 जन्म की याद है, मैंने कोई पाप नहीं किया। आहा नाथ मोई याद रही हो सारी, मुझसे कौन सी गलती नहीं। प्यास लगी मेरो जिया घबरायो, प्यास लगी मेरो। बाबा बहुत दुखी होकर रो रहे थे, कन्हैया हाँ प्यास लगी मेरो जिया घबरायो, प्यास लगी मेरो दम आँखन में आयो, मेरो दम आँखन में आयो, मेरो दम पारन की सैया पे मोए प्रभु तीनों लटकाई, कौन सी गलती लटकाई। मोह 8 बंधन हो गए, मेरे शरीर से खून निकल चुका है, बहुत दर्द हो रहा है। नाथ मोहे दीजा लटकाई, प्रभु मोहे दीना भटकाई, उसे कौन सी गलती। कहा विष्णु बाबा रो रहे थे, कन्हैया बोले बाबा बोले हैं तब कृष्ण मुरारी, बोले हैं तब बोले हैं तब कृष्ण मुरारी, बोले हैं तब धीर धरो भीष्म ब्रह्मचारी, धीर
धरो भीषम ब्रह्मचारी धीर धरो। एक जन्म की तुम्हें याद दिलाऊं, तुमको 100 जन्म की याद है? बोले हाँ बाबा। कन्हैया मुझे 100 जन्म की याद है। तो कन्हैया बोले मैं 101 जन्म की बात बताऊं। एक जन्म की तुम याद दिलाऊं, तुम पाप कियो भारी। ए जी एक जन्म की तुम याद दिलाऊं, तुम सर्प दियो मारी। के साथ ताली बजा सब लोग। तुमने सर्प दिया मारी, तुमने एक सर्प को मारा था बेमतलब। अपने रास्ते पर सर्प कौन था? जो किसी को नहीं खाता है, जिसका नाम क्या बोलते हैं? कचरोन, क्या बोलते हैं? कुचड़न बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दो मखा। वो किसी को खाती नहीं है। कहा कि नहीं जाने बाबा तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया था, तुमने सर्प दियो मारी। आजो ऐसी गलती नहीं। ऐसी गलती नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आज कन्हैया ने सब कथा बता दी और कहा कि अब तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाओ, लेकिन आप दूसरे तरीका से और समझ लें। लगा, चलो लगा, तुम कर लो। मेरे बहन भाइयों, हाँ ये जो कूलर वाले लड़के हैं, पानी की व्यवस्था है समय देख गए और इसमें पानी नहीं तो फिर जेब आग फेंकेंगे। हाँ तुम्हारी ड्यूटी जाई के लाए, सब में पानी भरते रहिएगा। जब बंद करा लो करो, नहीं तो सब मैटी फैटी। चलो जाओ पे तरी आ भाई, बैठ जाओ तो छिड़काव लग जाओ। देखिए रेस्ट ये एक पति। अच्छा हाँ तुम्हें कछ बहुत तो घूमे आओ, हम तो लगे ही रहेंगे। प्रधान जी ने कह दिए कि खूब कथा सुनानी है तो हम तो सुनाते ही रहेंगे। तुम्हारे का मन हो तो पे घूमे आए, पर ने गड़बड़ तो नहीं कर रहे, ऐसे बिल्कुल संकल्प में आ जाइयो। और तुम्हें वैसी प्रॉब्लम ऐसा करो, मुसंद लगवा दो इनके। हाँ तो वो प्रॉब्लम है तो मुसंद लगा ली। हाँ कोई बात नहीं है, ये व्यवस्थाएं तो व्यवस्था है बैठने के लिए। मुसंद क्यों मुन्नेस। हाँ अब समय लेना का मनुष्य अपने कर्मों का कैसे भोग भोगा करता है। एक व्यक्ति जा रहा था रास्ते में, अगला महीना था, जाऊ से अगला, अभी तो जेठ में हो तो आषाढ़ का महीना था। अम्मा का किनारा था, किसी के आम के पेड़ खड़े थे और जा रहा था। उसने देख लिया कि आम के पेड़ पर आम के पके फल लटक रहे थे पीले पीले। उसने जैसे ही रास्ता पर जा रहा था उसका मन लग गया, आंख से दिखाई दिया कि फल बहुत अच्छे लटक रहे। तो उसने सोचा कि तोड़ के खा लिए जाए। तो जब वो चला तो उसने आंख ने देख लिया, तो आंखें फल को तोड़ नहीं सकती हैं। तो पैरों से चलकर आम के पास गया, और पैरों से चलकर गया है तो पैर भी नहीं है फल को तोड़ सकते। तो तोड़ा किसने? फिर हाथ ने एक कहीं से डंडा उठाया और उसमें लगाया। आंख ने देखा गए पैर। ऐसी बात है? हाँ, आंख ने देखा गए पैर और फिर हाथ ने फल को तोड़ा। अब हाथ ने तोड़ा तो हाथ खाते तो है नहीं,
चखा रसना ने, हमारी तुम्हारी जिब्बे तो जीभ ही तो चाटती है कि खट्टा मीठा बताती है। आंख ने देखा गए पैर, हाथ ने तोड़ा चखा रसना ने, और रखा पेट ने, माल कहां पहुंचा दिया, खाकर पेट में सप्लाई कर दिया। आंख ने देखा गए पैर, हाथ ने तोड़ा चखा रसना ने, रखा पेट में। तब तक खेत वाला आ गया, वो आम वाला। उसने देखा जय रोजाना तोड़ ले जाता है, सो उसने पीछे से लाठी लेकर आया और छपके से एक पीठ में लगाई, धड़ाम सीधे डाल दिया। अच्छा आज पकड़ा गया है। बहुत दिनों के बाद तू ही रोजाना तोड़ के ले जाता है, जब बेचारा रास्तागीर था। आंख ने देखा गए पैर, हाथ ने तोड़ा चखा रसना ने, रखा पेट ने, और पिटे पीठ। अच्छा पीठ की क्या गलती बेचारी की, पिट रही पीठ है, बाकी क्या गलती थी। आंख ने देखा गए पैर, हाथ ने तोड़ा चखा रसना ने, रखा पेट ने, और पिटे पीठ, अब बाकी क्या गलती थी। तब तक किसी विद्वान ने कहा कि आगे बढ़ो, जब पीठ पिठी तो आंख, रोया कौन, आंसू कहां से निकले, कहां से निकले बताओ, कहां से निकले आंसू, आंख से। और गलती किसने की थी, आंख नहीं तो की थी, आंख नहीं तो देखा था। तो कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आज कन्हैया ने कह दिया बाबा कोई काऊ को दुख सुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का ही मनुष्य भोग भोगा करता है। इसलिए अब तुम अंतिम समय आ गया, तुम प्रभु के चरणों में ध्यान लगाओ और प्रभु पर विश्वास करो और दुनिया से विदा हो जाओ। आज चलते समय सूत जी ने कहा, सनकादिक ऋषियों, उस समय मेरे बहन भाइयों, भीष्म पितामह को समझाया कन्हैया ने, लेकिन भीष्म पितामह प्रश्न करने लगे, प्रभु एक निवेदन करूं, बोले करो। चलो मैं मान लेता हूं कि मेरा ही कर्म था, मेरा ही पाप था, मैंने अनीति की थी, लेकिन मेरे 100 जन्म व्यतीत हो गए, 101 जन्म हो गए, तब भोगने को क्यों नहीं मिला, ये कष्ट भोगने को क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने कहा तुम्हारा पुण्य अधिक था, पाप इतना ही था, पुण्य अधिक था और पाप इतना ही था, और अब इसके अलावा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। जन्म लोगे तो पुण्य पाप झेलने पड़ेंगे, और जन्म नहीं लोगे तो पुण्य पाप नहीं झेलने पड़ेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जो लोग ऋषि मुनि ज्ञानी भजन करते हैं तो जन्म मरण से परे होने के लिए, और जन्म और मरण होगा तो दुख सुख भोगने पड़ेंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता है। जितना मनुष्य को सुख मिलेगा उतना ही दुख मिलेगा। इसका जोड़ा है, रात दिन का जोड़ा है, सुख दुख का जोड़ा है। ए बाबूजी देखो ये किन के लिए लगा है, कैसे कुश्ती कर रहे हो, चलो 5 मिनट के बैठो।